नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प टेक्स्ट है। ये डिजिटल दुनिया में किसी का ध्यान खींचने की एक तरकीब के बारे में है और ये कोई आम सलाह नहीं है। मतलब ये स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई गई एक पूरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। तो आज हम इसी तरकीब की एक एक परत खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करती है या करने का दावा करती है और इसके पीछे का फंडा क्या है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे बात करने के बारे में है ही नहीं। आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि कभी कभी डिजिटल दुनिया में कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कैसे कह जाता है। हम इस टेक्स्ट में जो दावे किए गए हैं उनको ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे वे लिखे गए हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए उनके दिमाग के कौन से बटन दबाने की सलाह देती है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाइड का जो पहला कदम है वो है टाइमिंग। सलाह दी गई है कि स्नैपचैट पर किसी को फॉलो करो और फिर देर रात का कोई ऐसा समय चुनो जब आपको पक्का पता हो कि वो इंसान जागा हुआ है और शायद अपना फोन ही देख रहा हो। हाँ, और ये टाइमिंग बहुत सोच समझ के चुनी गई है। देखिए, देर रात का समय थोड़ा पर्सनल होता है। दिन भर का शोर खत्म हो चुका होता है। ऐसे में फोन पर आया कोई भी नोटिफिकेशन ज्यादा ध्यान खींचता है। उस वक्त हमारा दिमाग भी थोड़ा थका हुआ और ज्यादा ग्रहणशील होता है, तो किसी भी अजीब चीज के दिमाग में अटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है और ये थोड़ा अजीब भी है। टेक्स्ट कहता है कि उस चुने हुए समय पर आपको बस कुछ भी रैंडम टाइप करना शुरू करना है और फिर उसे भेजना नहीं है, डिलीट कर देना है। बस सामने वाले को सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखेगा, टाइपिंग। हाँ, और यही इस पूरी तकनीक का केंद्र है। संदेश कभी भेजा ही नहीं जाता। ये एक अधूरा सिग्नल है। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो अधूरी चीजों को पसंद नहीं करता। वो खाली जगह को भरना चाहता है। जब कोई टाइपिंग देखता है तो दिमाग को लगता है कि एक संदेश आने वाला है, और जब वो नहीं आता तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कहने वाले थे, क्यों रुक गए। ये एक छोटी सी पहेली बन जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का डिजिटल टीजर है। आप कुछ कहने का वादा कर रहे हैं लेकिन फिर एकदम से चुप हो जाते हैं। मतलब सामने वाला सोचने लगता है कि शायद कुछ कहना चाहते थे पर हिम्मत नहीं हुई या कुछ तो है। ये उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसे एक कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखा जा सकता है जिसे ज़ुगार्निक इफेक्ट कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है पर आइडिया बहुत सरल है। हमारा दिमाग अधूरे कामों या अनसुलझी पहेलियों को पूरा होने तक पकड़ कर रखता है। एक टाइपिंग जो कभी संदेश में नहीं बदलता, वो सामने वाले के दिमाग में एक ऐसा ही अधूरा काम, एक लूप छोड़ देता है। यानी एक तरह की दिमागी खुजली पैदा करना, जिसे वो इंसान तब तक मिटा नहीं सकता जब तक उसे जवाब न मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ये गाइड एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि ये काम सिर्फ एक बार नहीं करना है, इसे लगातार 2 रातों तक दोहराना है। और ये दोहराव ही इसे एक गलती से एक पैटर्न में बदल देता है। एक बार हो तो कोई भी सोच सकता है कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी या गलती से टाइप हो गया होगा। बिल्कुल। लेकिन जब ठीक वैसा ही अगली रात भी होता है तो दिमाग कहता है, नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब ये एक साधारण घटना नहीं रही, ये एक रहस्यमयी संदेश बन जाता है। और टेक्स्ट का अनुमान है कि 2 दिनों के बाद हो सकता है कि वो इंसान खुद ही पूछ ले, सब ठीक है या तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर वो मैसेज नहीं भी करते तब भी टेक्स्ट दावा करता है, और मैं सीधे वहीं से बता रही हूं कि तुम उसके दिमाग में घुस चुके हो। ये बहुत बड़ा दावा है। ये दावा इस सोच पर आधारित है कि आपने उनके दिमाग में एक सवाल डाल दिया है। अब वो आपके बारे में बस यूं ही नहीं सोच रहे, बल्कि एक्टिवली आपके इरादों के बारे में थ्योरी बना रहे हैं। ये कौन है, क्या चाहता है। आपने बिना एक शब्द कहे उनके दिमाग में अपने लिए एक जगह बना ली है। और यहाँ पर ये गाइड थोड़ा जुनूनी लगने लगता है। अगर 2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो ये सिलसिला 4 दिन तक खींचने की सलाह दी जाती है, और फिर 10 दिन तक। 10 दिन, मुझे तो लगता है कोई इसे अजीब समझकर ब्लॉक ही कर देगा। क्या ये तकनीक इस जोखिम को नहीं देखती? बिल्कुल, ये एक बहुत पतली लाइन पर चलता है। एक तरफ जिज्ञासा है तो दूसरी तरफ झुंझुलाहट या शक। ये तकनीक ये मानकर चल रही है कि सामने वाला इसे एक पहेली समझेगा, ना कि एक रेड फ्लैग। असल दुनिया में इसका नतीजा बहुत अलग हो सकता है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव है, और 10 दिन तक ये करना, इसके लिए बहुत खाली समय चाहिए।
हाँ, वो तो है। पर टेक्स्ट का तर्क क्या है इसके पीछे? 10 दिन बाद क्या होगा? टेक्स्ट के मुताबिक 10 दिन एक लंबा समय है। इतने समय तक लगातार एक ही रहस्यमय सिग्नल मिलने से वो छोटी सी जिज्ञासा एक मजबूत जुनून में बदल सकती है। टेक्स्ट जिस व्यक्ति की सोच का अनुमान लगा रहा है वो कुछ ऐसा है। चौथे दिन वो सोचे कि रोज ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ बोलना चाहता है पर शायद भूल जाता है। यहां आप एक रहस्यमयी किरदार बन गए हैं और 10 दिन तक आते आते वो अनसुलझी पहेली इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे सुलझाने की एक तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। और यहीं पर टेक्स्ट एक बहुत ही मजबूत शब्द का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि 10 दिनों के बाद सामने वाले व्यक्ति में बात करने और ये जानने के लिए पागलपन हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। पागलपन, ये शब्द थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पागलपन शायद अतिशयोक्ति है, लेकिन ये उस मानसिक तनाव को दिखाता है जैसे ये तकनीक पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये किसी गाने की धुन की तरह है जो आपके दिमाग में अटक जाती है। आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं और उसका एक ही तरीका है उस गाने को पूरा सुनना। यहाँ पर उस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका है आपसे बात करना। तो टेक्स्ट का मानना है कि आपने बात करने के लिए एक ऐसी मजबूत वजह तैयार कर दी है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, मान लिया कि 10 दिन की ये लंबी तैयारी हो गई, पर अगर फिर भी सामने से कोई संदेश नहीं आता, तब क्या? तब आता है इस रणनीति का क्लाइमैक्स। अब पहल करने की बारी आपकी है। टेक्स्ट कहता है कि 10 दिनों के बाद अब आप उन्हें संदेश भेज सकते हैं। और लॉजिक ये है कि क्योंकि तुम पहले से दिमाग में घुस चुके हो, तो बातचीत शुरू करना बहुत आसान होगा। मतलब अब आप कोई अनजान इंसान नहीं है, बल्कि वो रहस्य है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। जब आप आखिरकार संदेश भेजते हैं तो आप एक खाली स्लेट पर नहीं लिख रहे होते। सामने वाला पिछले 10 दिनों से आपके बारे में सोच रहा है। उनके मन में आपके बारे में पहले से ही एक छवि और सवालों का एक पूरा सेट है। आपका पहला हाय अब एक साधारण हाय नहीं है, ये उस रहस्य का पहला सुराग है जिसे वे सुलझाना चाहते हैं। यानी बात शुरू करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। पहला सवाल तो शायद वही होगा, भाई साहब इतने दिनों से चल क्या रहा था? सारी अजीब चुप्पी और हिचकिचाहट वो पहले ही खत्म हो चुकी है। सही पकड़ा। बातचीत का प्रवाह स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में जाएगा। आप इतने दिनों से कुछ टाइप करके क्यों डिलीट कर रहे थे? और बस अब आपके पास उनकी पूरी अटेंशन है। आपने सफलतापूर्वक खुद को एक दिलचस्प पहेली के रूप में स्थापित कर लिया है जिसे अब वो हल करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी मेहनत और तैयारी के बाद टेक्स्ट के अंत में एक बहुत ही जरूरी सलाह दी गई है। कहा गया है कि आप आईडी तो मांग सकते हैं, लेकिन पहले दिन से ही बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बातें करना ठीक नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी सावधानी बरतने को कहा गया है। ये इस रणनीति का सबसे समझदारी भरा हिस्सा हो सकता है। ये दिखाता है कि इसका मकसद सिर्फ ध्यान खींचना नहीं, बल्कि एक लंबी बातचीत की नींव रखना है। सोचिए, जिस रहस्य को बनाने में आपने 10 दिन लगाए, अगर आप उसे पहली ही बातचीत में खत्म कर दें तो क्या होगा? सारी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। हाँ, और ये सामने वाले को असहज भी कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने का सुझाव इसे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बनाता है, न कि केवल एक शरारत का। हाँ, मतलब जो रहस्य आपने बनाया है उसे धीरे धीरे खोलना है, परत दर परत। टेक्स्ट आगे कहता है कि बातचीत को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, और फिर एक और बड़ा दावा करता है, इस तरीके से बहुत आगे पहुंच जाओगे बहुत ही कम टाइम में। और ये सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? 10 दिन इंतजार करो, फिर धीरे धीरे बात करो, लेकिन नतीजा बहुत जल्दी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि शुरुआती 10 दिनों का जो निवेश है वो आपको बातचीत के शुरुआती मुश्किल दौर को तेजी से पार करने में मदद करता है। जो भरोसा और तालमेल बनाने में आमतौर पर हफ्तों लग सकते हैं, वो प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि नींव यानी वो तीव्र जिज्ञासा पहले ही रखी जा चुकी है। तो कुल मिलाकर हमने एक ऐसी डिजिटल तरकीब को समझा जो सीधे बात करने के बजाय मनोवैज्ञानिक उत्सुकता पैदा करने पर टिकी है। ये धैर्य, समय और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म के एक छोटे से फीचर के बड़े ही क्रिएटिव इस्तेमाल की कहानी है। हाँ, इसका मूल सिद्धांत यही है कि एक अधूरा एक्शन या एक अनकही बात कभी-कभी कही गई बात से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में संचार सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संकेतों, पैटर्न्स और यहाँ तक कि चुप्पी का भी एक जटिल खेल है। जो नहीं कहा गया वो अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाता है। वाह! तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कैसे बिना कुछ कहे भी किसी के विचारों में अपनी जगह बनाई जा सकती है। कम से कम इस टेक्स्ट के दावों के अनुसार तो यही है। बिल्कुल।
और ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर पल संदेशों, रील्स और सूचनाओं की बौछार से घिरे रहते हैं, क्या कभी-कभी चुप्पी या एक अधूरा संकेत ही संवाद का सबसे असरदार तरीका हो सकता है? क्या वो संदेश जो कभी भेजे नहीं जाते, भेजे गए संदेशों से ज्यादा मायने रख सकते हैं?